आजकल हमारी लाइफ में स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हम हर रोज स्पेस से जुड़ी चीजें यूज करते हैं। हमारी रोजमर्रा की बहुत सारी एक्टिविटीज सैटेलाइट्स पर डिपेंड करती हैं। सोचो, जब तुम काम पर या स्कूल जाते हो, या ये सोचो कि तुम्हें न्यूज और वेदर फोरकास्ट कैसे मिलते हैं। यहां तक कि जो खाना हम खाते हैं वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस किसानों को ज्यादा एफिशिएंटली फसल उगाने में हेल्प करता है। पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन काफी हद तक स्पेस पर रिलाई करता है। जब तुम इंटरनेशनल फोन कॉल करते हो हो सकता है कि एक सैटेलाइट तुम्हें कनेक्ट करे। रिमोट हार्ड टू रीच एरियाज में इंटरनेट एक्सेस अक्सर स्पेस से आता है। नेविगेशन सिस्टम्स तो लगभग पूरी तरह स्पेस बेस्ड हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस हमें रास्ता ढूंढने में हेल्प करता है। यह प्रिसाइज पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन जो स्पेस से मिलती है हमारे ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमी का बड़ा आधार है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीजें हैं जिनसे हमारी सोसाइटी हर रोज चलती रहती है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जैसी चीजें स्पेस पर काफी डिपेंड करती हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम्स भी मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए स्पेस बेस्ड सिस्टम्स का यूज करते हैं। हमें इन जरूरी सर्विसेज को किसी भी गड़बड़ी से बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पेस में मौजूद एसेट्स की साइबर सिक्योरिटी इस प्रोटेक्शन के लिए बहुत की है। जरा सोचो, अगर देश का पावर ग्रिड फेल हो जाए तो कितना कैओस मच जाएगा। ऐसा सच में हो सकता है अगर उसे सपोर्ट करने वाले स्पेस सिस्टम्स पर अटैक हो जाए। जीपीएस सैटेलाइट्स फॉर इंस्टेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में यूज होने वाले प्रिसाइज टाइमिंग सिग्नल्स देते हैं। ऐसे सैटेलाइट पर एक सक्सेसफुल साइबर अटैक बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट्स कर सकता है। दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स भी स्पेस पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रांजैक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए सैटेलाइट टाइमिंग का यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट्स को फेयर और ऑर्डरली ट्रेडिंग के लिए यह प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए होता है। इन टाइमिंग सिग्नल्स को डिसरप्ट करने वाला अटैक ग्लोबल फाइनेंस में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए हमारे स्पेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल अपने घरों और जरूरी यूटिलिटीज को प्रोटेक्ट करने जैसा है। स्ट्रांग और इफेक्टिव स्पेस साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के बिना हमारी डेली लाइफ हमेशा रिस्क पर रहती है। सैटेलाइट्स देशों के लिए आंख और कान का काम करते हैं, ऊपर से सब देखते हुए। वो ऐसी इंटेलिजेंस देते हैं जो ग्लोबल इवेंट्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो बॉर्डर्स मॉनिटर कर सकते हैं, मिलिट्री मूवमेंट्स ट्रैक कर सकते हैं और ट्रीटी कंप्लायंस वेरीफाई कर सकते हैं। इन इंपॉर्टेंट स्पेस एसेट्स का कंट्रोल खो देना एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। कोई दुश्मन किसी देश को उसके ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स डिसेबल करके अंधा कर सकता है। वो स्पेस लिंक्स पर डिपेंड करने वाले जरूरी मिलिट्री कम्युनिकेशंस को भी डिसरप्ट कर सकते हैं। साइबर अटैक्स स्पेस में लड़ाई करने का एक नया और पोटेंट मेथड पेश करते हैं। इसलिए इन सिस्टम्स को साइबर थ्रेट से बचाना दुनिया भर की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टॉप प्रायोरिटी है। सिक्योर स्पेस एसेट्स ये इंश्योर करते हैं कि देश आने वाले खतरों का इफेक्टिवली जवाब दे सके। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बहुत से अलग अलग बिजनेसेस अब स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काफी रिलाई करते हैं। इसमें टेलीकम्युनिकेशंस और अर्थ ऑब्जर्वेशन सर्विसेज जैसे एस्टैब्लिश्ड सेक्टर्स शामिल हैं। इसमें कमर्शियल स्पेस टूरिज्म और इन ऑर्बिट मैन्युफैक्चरिंग जैसी नई और उभरती हुई इंडस्ट्रीज भी हैं। ये कंटिन्यूड ग्रोथ कई देशों के लिए सिग्निफिकेंट नई इकोनॉमिक वैल्यू और अपॉर्चुनिटीज लाती है। लेकिन स्पेस सिस्टम्स पर एक सीरियस साइबर अटैक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस कर सकता है। सोचो, अगर जीपीएस सर्विसेज अचानक अनअवेलेबल या अनरिलायबल हो जाएं, तो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। डिलीवरी कंपनीज जो नेविगेशन पर रिलायंट हैं, उन्हें तुरंत सेटबैक्स लगेंगे। एग्रीकल्चर जो इंक्रीजिंगली प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स के लिए जीपीएस का यूज कर रहा है, वो भी बुरी तरह हिट होगा। ऐसे इंसिडेंट से होने वाला क्यूमुलेटिव फाइनेंशियल कॉस्ट सच में बहुत बड़ा होगा। मॉडर्न सिस्टम्स का हाईली इंटरकनेक्टेड नेचर इन इकोनॉमिक रिस्क्स को और भी बढ़ा देता है। एक स्पेसिफिक स्पेस सिस्टम में साइबर प्रॉब्लम तेजी से फैलकर कई दूसरों को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए रोबस्ट स्पेस साइबर सिक्योरिटी में प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट करना एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है। सेक्शन 5 नेविगेटिंग द वॉइड रिमोट सिस्टम्स के चैलेंजेस और यूनिक वल्नरेबिलिटीज। गैप 2S स्पेस में तैनात सिस्टम्स के लिए साइबर सिक्योरिटी को इफेक्टिवली मैनेज करना यूनिकली मुश्किल है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे सैटेलाइट्स फिजिकली ऑर्बिट में बहुत दूर होते हैं। लॉन्च के बाद आमतौर पर उन्हें फिजिकली एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता।
ये इनहेरेंट रिमोटनेस सॉफ्टवेयर अपडेट्स, वल्नरेबिलिटीज को पैच करना और हार्डवेयर रिपेयर्स को बहुत मुश्किल बना देती है। फर्दरमोर, सैटेलाइट्स को स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली ऑपरेट करना पड़ता है। उन्हें सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन की कांस्टेंट बम्बार्डमेंट झेलनी पड़ती है। अर्थ के ऑर्बिट में घूमते हुए उन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी सहने पड़ते हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनके इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में यूनिक वल्नरेबिलिटीज पैदा कर सकते हैं। सैटेलाइट्स का अक्सर बहुत लंबा ऑपरेशनल लाइफ स्पैन एक और कॉम्प्लेक्स इशू खड़ा करता है। कुछ सैटेलाइट्स 15 साल या उससे भी ज्यादा ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इतने लंबे टाइम में उनकी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बुरी तरह आउटडेटेड हो सकते हैं। सैटेलाइट्स और उनके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस के बीच कम्युनिकेशन लिंक्स पर भी अटैक हो सकता है। इसलिए इन क्रिटिकल अपलिंक्स और डाउन लिंक्स को सिक्योर करना मिशन इंटीग्रिटी के लिए बिल्कुल क्रूशल है। सेक्शन 6, द टैंगल्ड वेब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और स्पेस में गवर्नेंस गैप। गैप 2S। स्पेस ऑपरेशंस में लगभग हमेशा कई अलग अलग इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। इंजीनियर्स इन्हें अक्सर सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक सिंगल सैटेलाइट मिशन में स्पेसक्राफ्ट खुद, उसका डेडिकेटेड ग्राउंड कंट्रोल सेगमेंट और कई यूजर टर्मिनल्स शामिल होते हैं। ये इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें इतने सारे इंटरैक्टिंग पार्ट्स होते हैं, कई पोटेंशियल वीक पॉइंट्स बनाती है जिनका अटैकर्स फायदा उठा सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर इन कॉम्प्लेक्स स्पेस सिस्टम्स के विभिन्न डिस्टिंक्ट पार्ट्स को मैनेज करती हैं। हो सकता है सैटेलाइट किसी गवर्नमेंट एजेंसी का हो, एक प्राइवेट कमर्शियल कंपनी को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो और लॉन्च सर्विस किसी और कंपनी ने दी हो। इन सभी डाइवर्स एक्टर्स और इंटरफेसेस पर कंसिस्टेंटली रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल है। इन टेक्निकल चैलेंजेस को और बढ़ाते हुए स्पेस साइबर सिक्योरिटी के लिए फिलहाल बहुत लिमिटेड इंटरनेशनल रूल्स या नॉर्म्स हैं। दुनिया भर के देश स्पेस डोमेन में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होता है, इस पर अलग अलग विचार रखते हैं। क्लियर अग्रीड अपॉन ग्लोबल नॉर्म्स की ये कमी स्पेस में साइबर अटैक्स को एट्रीब्यूट करना और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना मुश्किल बनाती है। सेक्शन 7, बिल्डिंग डिफेंसेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, एआई और सिक्योर आर्किटेक्चर्स। गैप 2S। अच्छी साइबर सिचुएशनल अवेयरनेस पाना रोबस्ट डिफेंस का सबसे पहला स्टेप है। हमें ठीक से पता होना चाहिए कि हमारे स्पेस सिस्टम्स के अंदर और आसपास क्या हो रहा है। इसमें नए खतरों, नई वल्नरेबिलिटीज और किसी भी एनॉमलस एक्टिविटी के लिए कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज इस एरिया में बहुत हेल्प कर सकती हैं। ये एडवांस्ड सिस्टम स्पेस सिस्टम से जनरेट होने वाले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को तेजी से एनालाइज कर सकते हैं। एआई एल्गोरिथम्स को सब्टल, अनयूजुअल पैटर्न्स डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। इसे ह्यूमन एनालिस्ट के अकेले करने की तुलना में कहीं ज्यादा तेज वार्निंग्स और डीपर इंसाइट्स मिलते हैं। सिक्योर क्लाउड एनवायरनमेंट्स भी स्पेस ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। कई मॉडर्न स्पेस मिशंस अब डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा उठाते हैं। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, एक्सेप्शनली सिक्योर होने चाहिए। वे सेंसिटिव मिशन डेटा हैंडल करते हैं और क्रिटिकल ऑपरेशनल एप्लीकेशंस चलाते हैं। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर्स एक ज्यादा मॉडर्न और रोबस्ट सिक्योरिटी मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने और किसी भी सिक्योरिटी ब्रीच के पोटेंशियल ब्लास्ट रेडियस को लिमिट करने में हेल्प करता है। सेक्शन 8, रिस्पॉन्डिंग एंड कोलैबोरेटिंग इंसिडेंट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल यूनिटी। गैप 2S। एक वेल डिफाइंड और रेगुलरली रिहर्स्ड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना बिल्कुल क्रूशल है। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स के बावजूद स्पेस सिस्टम पर साइबर अटैक होता है तो हमें तेजी से एक्ट करने में सक्षम होना चाहिए। प्लान में क्लियरली बताया जाना चाहिए कि डिफरेंट टीम्स कौन से स्पेसिफिक स्टेप्स लेंगी। ये इंसिडेंट से हुए डैमेज को कंटेन और लिमिट करने में हेल्प करता है। एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी स्पेस साइबर सिक्योरिटी के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। हमें स्पेस सिस्टम्स को डिजाइन, ऑपरेट और डिफेंड करने के लिए स्किल्ड लोगों की एक पाइपलाइन चाहिए। इसमें साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, नेटवर्क एनालिस्ट्स, मिशन ऑपरेटर्स और इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकर्स शामिल हैं। रेगुलर अपडेटेड ट्रेनिंग ये इंश्योर करती है कि उनकी स्किल्स रेलेवेंट बनी रहें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्पेस साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में बिल्कुल एसेंशियल है। स्पेस एक शेयर्ड ग्लोबल कॉमन्स है
जैसे हाई सीज या एंटार्क्टिका। स्पेस में पैदा होने वाले थ्रेट्स जैसे डेब्री या मैलिशियस साइबर एक्टिविटी सभी देशों को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए देशों को एक साथ काम करने के इफेक्टिव तरीके खोजने की जरूरत है। इससे कलेक्टिव रेजिलियंस बनती है। सेक्शन 9 द नेक्स्ट फ्रंटियर, फ्यूचर थ्रेट्स, करंट इनिशिएटिव्स और आगे का रास्ता। गैप 2S। नए और पोटेंशियली डिसरप्टिव फ्यूचर थ्रेट्स हमेशा सामने आते रहते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा ही सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म थ्रेट है जिस पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नजर रखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर के पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स करंट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को ब्रेक करने में केपेबल हो सकते हैं। इससे कई करंटली सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डेटा स्टोरेज मेथड्स वल्नरेबल हो सकते हैं। हमें इस क्वांटम अपोकलिप्स के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी डेवलप करके इन फ्यूचर चैलेंजेस का इफेक्टिवली सामना करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में कोलैबोरेशन बिल्कुल की है। गवर्नमेंट्स, प्राइवेट इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को मिलकर काम करना होगा। इनमें से हर ग्रुप टेबल पर यूनिक पर्सपेक्टिव्स, स्किल्स और रिसोर्सेज लाता है। इस तरह का मल्टी स्टेक होल्डर टीम वर्क ज्यादा इनोवेटिव और इफेक्टिव सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डेवलप करने में मदद कर सकता है। स्पेस साइबर सिक्योरिटी में पहले से ही कुछ अच्छे और प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडियाना यूनिवर्सिटी का केली स्कूल ऑफ बिजनेस एक्सपर्टीज बनाने के लिए स्पेस साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज्ड डिजिटल बैजेस ऑफर करता है। नॉन प्रॉफिट एरोस्पेस कॉर्पोरेशन रेगुलरली यूएस के क्रिटिकल स्पेस सिस्टम्स के लिए डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट्स करती है। ये एग्जाम्पल्स आगे की ओर पॉजिटिव और कॉन्क्रीट स्टेप्स दिखाते हैं।